ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने लोगों का जीने का नज़रिया ही बदल दिया था। जिसने अपने जुल्म सितम से एक ऐसी कहानी लिखी जो सदियों तक इतिहास में याद की जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 13वीं सदी में पैदा हुए अमीर तैमूर की, जिसको इतिहास में तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। उसने जो भी फतह हासिल की उस जंग में लाशों के अंबार लग गए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शोएब, एक बार फिर खुशामदीद करता हूँ ट्रू वर्ड्स नेटवर्क पर। दोस्तों, अमीर तैमूर लंग को आप जानते ही होंगे, क्योंकि एक तरफ जहां उसकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी तरफ से किए जुल्मों का सितम भी दुनिया में मशहूर हैं। अमीर तैमूर की गिनती आज भी दुनिया के बड़े विजेताओं में की जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में दुनिया के बड़े हिस्सों को जीत लिया था। उससे पहले ऐसा काम कम ही बादशाह कर पाए थे। अमीर तैमूर की सल्तनत कितनी बड़ी थी, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां उसकी सल्तनत का एक कोना हमारे भारत देश के अंदर था, वहीं दूसरा कोना सल्तनत उस्मानिया के अंदर पहुंच चुका था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भारत देश और तुर्की के बीच की दूरी में कितना बड़ा फासला है। और यही बीच की दूरी अमीर तैमूर जीत चुका था। न कि वो जीत चुका था, बल्कि उसने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को अपने आगे झुकने पर भी मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि सल्तनत उस्मानिया भी उससे मुकाबला नहीं कर सकी थी, और उसने सल्तनत उस्मानिया को न सिर्फ एक जंग में शिकस्त दी थी, बल्कि उसने उस्मानिया सल्तनत के बादशाह बैजीब को भी गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, अमीर तैमूर को तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी यही वजह थी कि वो एक पैर से लंगड़ा कर चलता था, जिससे ये इतिहास में तैमूर लंग के नाम से मशहूर हो गया। हमारे देश भारत में मुग़ल सल्तनत की नींव रखने वाले बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर भी अमीर तैमूर की नस्ल के ही थे। अमीर तैमूर के बारे में ये मशहूर है कि जब उसकी फ़ौज चला करती थी, तो कई मील तक दूर लोगों को पता चल जाता था कि अमीर तैमूर की फ़ौज आ रही है, क्योंकि इसकी फ़ौज इतनी ख़तरनाक और बड़ी हुआ करती थी। तो शायद आज भी अमीर तैमूर को दुनिया को हिला देने वाला एक ताकतवर बादशाह माना जाता है, जिसने अपनी ताकत के बलबूते लगभग दुनिया के एक तिहाई भाग पर लंबे वक्त तक बादशाहत की थी। कहा जाता है कि अमीर तैमूर की पैदाइश 9 अप्रैल 1336 में शहर शब्ज़ नाम के एक शहर में हुई, जो इस वक्त उज़्बेकिस्तान मुल्क में मौजूद है। इतिहासकारों का मानना है कि अमीर तैमूर को बचपन और जवानी के शुरू के दिन बड़ी गरीबी से गुजरे थे। वो किसी बादशाह या सरदार का बेटा नहीं था, लेकिन हाँ, कुदरत ने उसे एक अच्छी पर्सनालिटी ज़रूर नवाजा था, जिसका लंबा जिस्म होने के साथ साथ वो बहादुर और ताकतवर भी था। और यही वजह थी कि उसकी बहादुरी के देखते हुए कसगन नाम के एक कबीले के सरदार ने अपनी पोती की निकाह अमीर तैमूर से कर दिया था, और यहीं से अमीर तैमूर को ख़ुद को साबित करने का मौका मिल गया। अमीर तैमूर ने कसगन फ़ौज में ऐसे जौहर देखा है कि हर कोई हैरान रह गया, और कुछ ही वक्त में अमीर तैमूर कसगन फ़ौज में अपनी बहादुरी और ताकत की वजह से मशहूर हो गया था। जब कसगन कबीले के सरदार की मौत हुई, तो कसगन कबीले ने अमीर तैमूर को अपना नया सरदार बना लिया था, और यहीं से अमीर तैमूर को दुनिया को जीतने वाले उस सफ़र की शुरुआत हुई जिसके उसने जीतने का ख्वाब देखा था। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अमीर तैमूर ने सबसे पहले अफ़गानिस्तान शहर के हेरात को फ़तह कर लिया, और उसके फ़ौरन बाद उसने अपने एक दोस्त के सलह सलाहकारी में एक फ़ौज रूस के शहर मास्को भेजा। उसके दोस्त ने भी मास्को शहर को बहुत आसानी से फ़तह कर लिया, क्योंकि दोस्तों, अमीर तैमूर अपनी फ़ौज से दोगुनी फ़ौज को भी बहुत आसानी से हरा दिया करता था, और हारी हुई बाजी जीतना उसके लिए चुटकियों का काम था। यही वजह थी अमीर तैमूर ने कुछ ही वक्त में ईरान, इराक़, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान को भी कुछ वक्त में फ़तह कर लिया था। इन इलाक़ों को जीतने के बाद अब अमीर तैमूर की नज़र अब बड़े बड़े इलाक़ों पर थी। इसलिए अमीर तैमूर ने 1398 में भारत देश के सबसे बड़े शहर दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली पर उस वक्त हद से ज़्यादा कमज़ोर माने जाने वाले बादशाह नसरुद्दीन तुगलक की हुकूमत थी, जो किसी भी तरह तैमूर लंग का मुकाबला नहीं कर सका। अमीर तैमूर ने न सिर्फ दिल्ली जीतने के लिए लाखों बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया, बल्कि लाखों लोगों को कैद भी कर लिया, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान भी शामिल थे। कैदियों की तादाद हद से ज़्यादा होने की वजह से उन कैदियों को भी कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, अमीर तैमूर ने दिल्ली में जो कत्लेआम किया था, उसे इतिहास में सबसे बड़े कत्लेआम के नाम से जाना जाता है, तो गलत नहीं होगा। दिल्ली भी फतह हो जाने के बाद लोगों की नज़र बस एक सल्तनत पर थी, और लोगों को यही लगता था कि ये सल्तनत अमीर तैमूर को रोक सकती है, और वो सल्तनत थी सल्तनत उस्मानिया, जो उस वक्त
यूरोप के एक बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत के झंडे गाड़ने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त उस्मानिया सल्तनत की गद्दी पर उस्मानिया सल्तनत के चौथे सुल्तान या कि सुल्तान वजीब अव्वल बैठे हुए थे, जिनकी गिनती उस्मानिया सल्तनत के सबसे ताकतवर सुल्तानों में की जाती है। 1402 में अमीर तैमूर जब अपनी बड़ी फ़ौज को लेकर उस्मानिया सल्तनत के बॉर्डर पर पहुंचा तो उस वक्त सुल्तान बैजीब अपनी बड़ी फ़ौज के साथ यूरोप के सबसे बड़े किले यानी कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें अमीर तैमूर के बारे में ख़बर मिली, वैसे ही उन्होंने अपना फ़ैसला बदलकर अमीर तैमूर से जंग करने का ऐलान कर दिया, और यही फ़ैसला उनका गलत साबित हुआ। अपने कम तजुर्बे की वजह से उनको न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया था। इतिहासकार लिखते हैं कि अमीर तैमूर सुल्तान बैजीब को जलील करने के लिए पिंजरे में कैद कर उसको लेकर घूमा करता था। दुनिया की एक बड़े सल्तनत के सुल्तान के साथ इस तरह का बर्ताव सुल्तान बैजीब को अंदरूनी उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। इसी वजह से कुछ वक्त में सुल्तान की मौत हो गई। उसी पिंजरे में सुल्तान की मौत हो गई थी। अमीर तैमूर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग 2 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जो उस दौर में लगभग दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इतना ही नहीं, उस दौर में दुनिया के बड़े से बड़े शहर अमीर तैमूर की जुल्म का शिकार हुए थे। इतिहासकार लिखते हैं कि 1398 में अफसान शहर में अमीर तैमूर के ख़िलाफ़ जब बगावत की गई तो अमीर तैमूर ने उस बगावत को कुचलने के लिए 70,000 बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया था। बल्कि उनकी खोपड़ियों के मीनार भी बनवा दिए थे। दमिश्क जैसा खूबसूरत शहर भी अमीर तैमूर के जुल्म से नहीं बच पाया था, और शायद यही वजह है कि अमीर तैमूर के बायोग्राफ़र अबू तालिब अल हुसैनी लिखते हैं कि अमीर तैमूर के आखिरी दिनों में अपने किए पर इतना बड़ा पछतावा था कि अक्सर उनके खेमे से उनकी रोने की आवाज़ आया करती थी, और वो रात को सोते वक्त बड़े डरावने सपने देखते थे। और उसी हाल में आखिरकार 1405 में लगभग 70 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। इतिहासकार ये लिखते हैं कि अमीर तैमूर का ये सपना था कि वह दुनिया के और हिस्सों की तरह चीन को भी फतह कर लें, लेकिन ये ख्वाब उनका पूरा ना हो सका। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ इसको लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शब खैर।